अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका भाई मोहम्मद अजहर पठान और आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनकी फ़ैन फॉलोइंग के चर्चे पूरे मुरादाबाद क्षेत्र में हैं। जी हाँ दोस्तों, इनकी एक एक बात को युवा बड़ी गौर से सुनते हैं। तो सीधी बात कराता हूं मैं डॉक्टर आरिफ पाशा साहब से। सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूंगा अजहर पठान आपको कि आप हमारी कुंदरकी का नाम रोशन कर रहे हैं और बड़े बड़े अच्छे सेलिब्रिटी के आपने इंटरव्यू लिए हैं। मैंने उस शेर के साथ अपनी बात की शुरुआत करूंगा। ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक के सफ़र भी देना, और मैं तो गूंगा था मुझको अता की है तूने ज़ुबान, मेरे मौला मेरी बातों में असर भी देना, मेरे अल्लाह मेरी बातों में असर भी देना। देखिए, मेरा नाम आरिफ मोहम्मद पाशा है और मेरे वालिद मोहतरम का नाम जनाब हाजी शरीफुद्दीन पाशा है। मेरी पैदाइश चक फाजलपुर में हुई थी, चक फाजलपुर के एक सामान्य किसान परिवार में, और मेरे पिता पेशे से वकील थे। शुरुआती तालीम कुंदरकी से शुरू हुई। JLM इंटर कॉलेज, छोटा JLM चलता था, उससे मेरी शुरुआती तालीम हुई। और उसके बाद 89 में मेरे वालिद मोहतरम ने किसान पब्लिक स्कूल करके एक छोटा सा स्कूल खोला था। बहुत शुरुआत थी उसकी, और बहुत छप्पड़ डालकर और बहुत ही कच्चे कमरों में वो स्कूल की शुरुआत हुई। उसका मैं शुरुआती स्टूडेंट रहा और वही मेरी कर्मस्थली रही। वहीं हम रहते भी थे और वहीं पर स्कूल भी चलता था। तो शुरुआत जो तालीम है वो किसान पब्लिक स्कूल में हुई, और किसान पब्लिक स्कूल का मैं स्टूडेंट भी रहा, और उसको मैंने धीरे धीरे बहुत समझा। बाद में मैं उसका संचालक भी हुआ, प्रशासक भी हुआ, उसको मैं चलाने भी लगा। लेकिन मैं किसान पब्लिक स्कूल मेरे लिए कर्मस्थली इसलिए कहूँगा कि मैं रहा भी उसी में, पढ़ा भी उसी में, बड़ा भी वहीं पर, बचपन भी वहीं बीता, सारी शुरुआतें उसी बिल्डिंग में हुई। और वो इदारा उस वक्त का एक बड़ा ही इलाके का चमका हुआ सितारा था, जो कि स्कूल कॉलेज बहुत कम थे। उस वक्त में उसकी शुरुआत की थी। बाद में मैं JLM इंटर कॉलेज में रहा, फिर फलाह दारैन इंटर कॉलेज में भी रहा। उसके बाद मैं HJ खान इंटर कॉलेज में भी रहा कुछ समय तक। उसके बाद मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चला गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, और फिर मैंने LLB किया, B.Ed किया, और उसके बाद मैं PhD का विद्यार्थी हूँ, रिसर्च का, राजनीतिक विज्ञान में, पॉलिटिकल साइंस का मैं शोधार्थी भी हूँ। और फिर तो ज़िंदगी के फ़लसफ़ा चलता रहा, बढ़ते रहे। लेकिन मेन फोकस जो रहा वो तालीमी शमाओं को रोशन करने का रहा, स्कूलिंग, और इसी में हम लोग रहे। तो देखिए, मैं बहुत अच्छा लगा आपने अपने बारे में बताया, और मैं उम्मीद करता हूँ जो व्यूवर्स देख रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे इन शुरू के शब्दों से। मैं आपसे बात करने का प्रयास करता हूँ और कि आप एजुकेशन से कहाँ से प्रभावित हुए, और आपको कैसे लगा कि मैंने सुनने में आया, जो लोगों से बात की तो लोगों ने बताया कि किसान जो है इंटर कॉलेज वो एक छोटे से कमरे से शुरुआत हुई थी, और आज आपको पता ही है, मुझे भी पता है सारे लोगों की, आज बहुत बड़ी फैमिली है किसान ITM। तो ये कैसे हुआ, कहाँ से इसकी शुरुआत? हमारा इलाका में तालीम ये एतबार से बहुत ज़्यादा पिछड़ा तो नहीं था, क्योंकि कुंदरकी नगर में बहुत तालीम याफ्ता हस्तियाँ मौजूद थीं। यहाँ ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो तमाम दूसरे जगहों पर, दूसरे मुल्कों में उनका नाम रहा है जी। लेकिन सारे लोगों ने तालीम कहीं दूसरी जगह से हासिल की। बहुत देर से यहाँ JLM इंटर कॉलेज की शुरुआत हुई, और वो एक मुकम्मल तालीमी इदारा हमारे इलाके का हुआ, और वहाँ से हम लोग भी पढ़े और तमाम इलाके को रोशन किया उसने। तो कहीं ना कहीं वो कमी थी, उसको पूरा किया जाने की सोच हमारे वालिद मोहतरम के दिलो दिमाग पर रहती थी। और वो एक शेर बहुत कहते हैं और कहते थे, हमने बचपन से सुना, पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शमाए जेवा है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते कि हम खुदा क्या है। बिना तालीम के हम खुदा क्या है ये भी नहीं पहचान सकते। ये हमारे वालिद मोहतरम लगातार अपनी बातचीत में हम लोगों से कहते थे। तो हमारे साथ हम कोई भी काम करें, उसके साथ एक हमारी पॉजिटिव सोच ज़रूर होनी चाहिए कि इस काम करने से समाज को क्या फ़ायदा होगा। तो हमारे जो पिता हैं, हमारे वालिद मोहतरम है, उन्होंने हमेशा एक बात कही, काम कोई भी करो, उस काम में लोगों को क्या फ़ायदा होगा, ये सोच आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। जैसे वो, मैं छोटा सा एग्जांपल दूं कि 1980 से लगभग वो प्लॉटिंग का काम करते थे, ज़मीनों का काम। तो उनका मकसद ये होता था कि हम ज़मीनों का काम कर रहे हैं, इसमें लोगों को बसाया जाए, कमज़ोर लोग भी आ जाएं, कमज़ोर लोगों को प्लॉट दिए जाएं, गरीब लोगों को थोड़े थोड़े पैसे करके जोड़कर वो उसको प्लॉट दे दिया जाए। आपको प्रॉफिट ज़रूर हुआ, लेकिन लोगों को फैज़ हुआ, लोगों को फ़ायदे हुए। तो ये जो स्कूल की सोच थी उनकी, इसको उन्होंने हमेशा कहा कि स्कूल जो है
एक लोगों को तालीम देने का काम करेगा, इसमें रोज़गार लोगों को मिलेगा। और जब आदमी पढ़ा लिखा होगा, पढ़ लिखा होगा, तो वो उसे शऊर आएगा। और जाहिर सी बात है कि एक तालीम याफ्ता 5 से 10 लोगों को रास्ता दिखाने का काम करता है। शायर ने कहा है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार हो जाए। दाना जब मिट्टी में मिलता है तो वो मतलब सैकड़ों दाने, गेहूं की बाली में देखिए आप, एक दाना हमने बोया उससे सैकड़ों दाने निकल आते हैं। तो ये जो इल्म का इदारा है, इल्म के शिक्षा के मंदिर हैं, इसमें हम जो हमारी कोशिशें होती हैं, वो हमारे पास जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल कच्ची मिट्टी के समान होते हैं। हम उनको बहुत अच्छे से एक आकार देते हैं और वो आकार समाज को नए नए रूपों में मिलता है। कोई डॉक्टर्स के रूप में मिलता है, इंजीनियर्स के रूप में मिलता है, पॉलिटिशियन के रूप में मिलता है, सोशल वर्कर के रूप में मिलता है, फार्मर के रूप में मिलता है, और तमाम तरह के रूप में वो जो है दाना मिलता है। तो सबसे पहली चीज़ जो मेरी कर्मस्थली है वो स्कूल कॉलेज है। बहुत सारी चीज़ें, पापा के बहुत सारे बिजनेस हैं, कारोबार हैं, लेकिन मेरा जो मेरी सुबह होती है और शाम होती है वो कॉलेजेस में होती है। और यहाँ पर हम लोग किसान पब्लिक स्कूल, किसान पब्लिक इंटर कॉलेज, एडवांस किसान पब्लिक इंटर कॉलेज, इमामुद्दीन तुर्की मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन जो ग्रेजुएशन का है, और ITM अकेडमी के नाम से ये 5 इदारे हम यहाँ पर चलाते हैं। 5 चलाते हैं, 5 कॉलेज चलाते हैं। और एक हमारा और ख्वाब है जिसको दुआ करेंगे हम, आपके जो चाहने वाले उनसे भी कि दुआ करें हमारे लिए, कि बहुत जल्द हम एक दीनी मदरसे के यहाँ पे शुरुआत करना चाह रहे हैं। और वो मदरसा यहीं पर वृद्ध हॉस्टल चलेगा, उसका नाम मदरसा इस्लामिया अरबिया शरीफुल उलूम होगा। और उसकी जो खाका है उसका हमने तैयार कर लिया, उसका नक्शा हमारे दिमाग में सेट हो गया। बस दुआओं की दरकार है लोगों से कि वो जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे काम, जैसे पापा का एक ज़मीनों का कारोबार है, वो 1980 से पापा करते आ रहे हैं, और कुंदरकी नगर के हर क्षेत्र में उन्होंने वो प्लॉटिंग्स की हैं, और वहाँ पर आबादियाँ हैं। बीच कुंदरकी में भी, कुंदरकी के बाहर आप लाल मस्जिद एरिया में चले जाओ, करबला साइड चले जाओ, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज के पास चले जाइए, सेफर्ड स्कूल के सामने चले जाइए, जो नवाब फिराई वगैरह बैंक, स्टेट बैंक होती थी पुरानी, जलालपुर रोड से वहाँ चले जाइए। और बहुत सारी जगहें हैं कुंदरकी में, मैं अनगिनत है, मैं बता नहीं सकता। लेकिन वहाँ भी सोच बहुत पॉजिटिव रही है, हमेशा लोगों को बसाने की सोच रही है, लोगों को अपने व्यापार से फ़ायदा देने की सोच रही है। और उसका नतीजा है कि आप ये हमारा जो मज़हब है वो भी ये कहता है कि आप दूसरों का फ़ायदा करो, अल्लाह आपका फ़ायदा करे। हमेशा ये पॉजिटिव थिंकिंग रही है। और भी बहुत सारे काम किए हैं, तो उसमें सोच जो है वो हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ चले हैं। यानी मान लिया कि हम लोग स्कूल कॉलेज चला रहे हैं अजहर साहब, तो स्कूल कॉलेज में भी एक थिंकिंग ये रही है कि कौम और मिल्लत को फ़ायदा होना चाहिए। अगर हम 1000 बच्चे पढ़ा रहे हैं तो 100, 150, 200 बच्चे हमारे ऐसे होने चाहिए जिनको हम छूट दे दें, जिनकी फ़ीस हम माफ़ कर दें, ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप नहीं हैं, ऐसे बच्चे जो समाज की मुख्य धारा से कटे हुए हैं, उन लोगों को हम शामिल करें इसमें। क्योंकि जब तक हम समाज को, कौम को, मिल्लत को अगर हम फ़ायदा नहीं देंगे, तब तक हमारा जो काम है वो मुकम्मल नहीं है, अल्लाह हमसे खुश नहीं हो सकता। मैं सर एक बात नोट करना चाहूँगा, आपने बोला कि हम थोड़ा छूट वूट दे देते हैं, तो मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगा, अगर कोई बच्चा वाकई में गरीब है, असलियत में वाकई में उसे दिक्कत है, परेशानी है, तो वो मेरी वीडियो ये देख के कि आपके यहाँ आ सकता है, आप उसे देंगे? बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि वो सीधा, अगर मुझसे भी नहीं मिल सकता है, सीधा अजहर साहब से मिल दे और अजहर साहब से अपनी परेशानी बता दे। उसकी जेन्युइन परेशानी है तो हम उसके साथ खड़े हैं और हमेशा के लिए खड़े हैं। देखिए आरिफ सर की एक बात बहुत अच्छी लगी कि अगर आपके अंदर वाकई में आप काबिलियत है, या आप कुछ करना चाहते हो ज़िंदगी में, आप वाकई में पढ़ना चाहते हो, अपने इल्म में इजाफा करना चाहते हो, और आपके पास पैसे की समस्या है वाकई में, तो आप आइए, इंशाल्लाह पूरा व मुकम्मल डॉक्टर आरिफ पासा साहब इंशाल्लाह इसका बिल्कुल समाधान करेंगे, उम्मीद है इंशाल्लाह। और अभी भी कुछ बच्चे ऐसा पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं अभी हैं ऐसा, लेकिन किसी को सार्वजनिक करना बेहतर नहीं होता। मेरे पास तकरीबन, मैं आपको आपकी बात रोक के कह दूँ, तीनों चारों कॉलेज में तकरीबन 2400 बच्चे मेरे यहाँ सारे कॉलेजेस में जी। मैं समझता हूँ 350 बच्चों से अधिक जी बिल्कुल फ्री वाले हैं, और फीस कम फीस वाले भी बहुत सारे हैं। लेकिन किसी का नाम पता सार्वजनिक करना, उसके लिए एक मैं फीस भी माफ़ करता हूँ, तो उसका तरीका ये करता हूँ कि कॉलेज में फुल फीस पेड लिखवा देता हूँ उसके फीस कार्ड पर, जिससे कहीं भी उसको सम्मान में, महसूस नहीं, उसको ये महसूस ना हो कि भाई मैं जो है फ्री पढ़ रहा हूँ। फ्री लफ्ज़ बच्चे के लिए बड़ा
भयानक होता है, वो एक दर्दनाक होता है। नहीं, उससे थोड़ी उसकी इमेज भी, उसे जी। लगता है मेरी इमेज डाउन हो रही जी है। जी जी। तो देखिए, बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी पहल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात से बहुत सहमत होंगे। अगर आपको कोई भी ऐसा बच्चा दिखे जिसके जो वाकई में गरीब है, जो वाकई में हकदार है इस चीज़ का, तो आप मेरी वीडियो से संपर्क कर सकते हैं। मैं फ़ोन नंबर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप आरिफ सर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। सर, बात को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा हम स्पोर्ट्स की दुनिया में खोने का प्रयास करते हैं। ये तो हमने वैसी बातें की। सर, मैं ये जानना चाहूँगा, आप स्पोर्ट्स को बहुत प्रमोट करते हैं, क्रिकेट को खासकर। तो अभी सुनने में आया वर्ल्ड कप चल रहा है, तो भारतीय क्रिकेट टीम के लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, स्पोर्ट्स जो है, मेरे खून में खेल शामिल है जी। मैंने बचपन से बहुत टाइम मैदानों पर बिताया है, खेल में बिताया है। क्रिकेट मेरा बहुत पसंदीदा खेल रहा है। वैसे मेरा जो सबसे पसंदीदा खेल रहा है वो स्केटिंग रहा है। मैं स्केटिंग करता हूँ और अभी भी कर लेता हूँ जी। और फिर उसके बाद बैडमिंटन खेला मैंने। जी। लेकिन क्रिकेट में पता नहीं क्या स्पिरिट है एकदम, कि आदमी के अंदर उत्तेजना पैदा करता है। और वर्तमान समय में जो मौजूदा वक्त है, भारतीय क्रिकेट टीम बहुत अच्छा कर रही है। जी। और एकजुट टीम है। ऐसा लग रहा है कि टीम में एक दूसरे खिलाड़ी से होड़ मची है आगे निकलने की। जी। तो मैं आपकी जो फेवरेट चीज़ है, जिसमें आप, मैंने सुना है मुशायरों को प्रमोट करते हैं, आप शेर व शायरी से बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, तो अभी क्या ग्रुप चला रहे हैं आप, कुछ उसके बारे में? देखिए, कुंदरकी में एक हमारा जो है कारवाने सुखन के नाम से जी। एक साहित्यिक ग्रुप चल रहा है। सर सैयद अहमद एजुकेशन सोशल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से भी हम लोग छोटे से प्रोग्राम कराते रहते हैं। और इन सब का जो मकसद है जी। वो युवाओं को आगे बढ़ाना है। जी। जो नए नए उभरते शायर हैं उनको आगे बढ़ाना है। जी। जो अलग अलग क्षेत्रों में हमारे कुंदरकी का नाम रोशन कर रहे हैं। जी। कई लड़के अभी देखो अच्छे अच्छे सिलेक्शन हुए हैं। जी। हमारे यहाँ वो लड़का सब इंस्पेक्टर SI मोहम्मद शोएब खान जी। क्या बढ़िया रिजल्ट कुंदरकी को दिया है। उनका भी इंटरव्यू हो गया था। हाँ, बहुत अच्छा, जवाब नहीं है। और बहुत अच्छा अखलाक भी है उस बंदे के, बहुत टैलेंटेड है। आजम राना, अभी उन्होंने भी एक सिलेक्शन कुंदरकी में दिया, नार्थोटिक्स में। जी। इससे पहले बहन इल्मा अफरोज ने IPS करके हमारा पूरे कुंदरकी क्या, पूरे मुरादाबाद का, उत्तर प्रदेश का नाम गौरव कर दिया है। तो ये सब चीज़ें जो है एक सीख देती हैं, इबरत देती हैं जो बच्चे आ रहे हैं उनको, कि मेहनत कभी ख़राब नहीं जाती है, संघर्ष करते चलो जी। और संघर्ष का रास्ता, जो मेहनत का रास्ता है, कभी बेकार नहीं जाता है। जी। शॉर्टकट कुछ नहीं है, शॉर्टकट ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, फेलियर है। शॉर्टकट वक्ती तौर पर है, वक्ती तौर पर आप चमक पालेंगे, दिखावा दिखाएंगे, एक अलग टाइप से आप जो अपना रंग दिखाएंगे, लेकिन नहीं है, नहीं टिकता। आप स्टेप बाय स्टेप जब आप बढ़ेंगे आगे तो गिराना बहुत मुश्किल है। सर कि मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, इतना अजीम बन जा कि मंजिल तुझे पुकारे। सर, आपसे बस लास्ट और आखिरी सवाल लेने का प्रयास करेंगे। आप बेटियों के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं स्पेशली, उन बेटियों के लिए जो आगे नहीं बढ़ पाती हैं, कह रहे हम ये कहेंगे, फैमिली लोग बहुत ताने मारते हैं बेटियों के लिए? बेटियां घर की सबसे बड़ी रौनक होती हैं। जी। और मेरे पास भी बेटी है, और बेटियों से घर में एक अलग खुशबू, महक, क्या क्या कहा जाए वो नहीं आता है। जी। और बेटी है तो रहमत है जी। सबसे पहली चीज़। एक बेटी के तालीम होने का मतलब है कई घरों का पड़ जाना, क्योंकि बेटी जिस घर में रहती है वो घर तालीम की खुशबू से महक। बेटी जिस घर में जाती है जी। वो घर तालीम की खुशबू से महकेगा। और बेटी के इतने रूप में, बेटी है, बहू है, बहन है, माँ है, और वो फिर गार्जियन होती है, दादी बनती है, हमारा घर पे सबसे बड़ी जो है सरपरस्ती होती है। जी। तो बेटियों को पढ़ाने में कोताही नहीं बरतनी चाहिए, बेटियों को अच्छी से अच्छी तालीम दें। और सबसे ज़रूरी है कि वो जिस मज़हब से भी ताल्लुक़ रखती है उसको दीनी तालीम से कभी भी महरूम ना करें। पहली चीज़ दीनी तालीम है, और उसके बाद दुनियावी तालीम, और दुनियावी तालीम में अच्छे अच्छे क्षेत्र हैं, वहाँ पर बेटियों को भेजें। और बेटियाँ, हमारे इलाके की बेटियाँ काफ़ी आगे हैं। और हमारे यहाँ भी जो ये डिग्री कॉलेज है जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ पर जो इस वक्त का मैं आपको एक आइडिया बता दूँ कि जो है 75-25 का रेशो है। 75% बेटियाँ हैं डिग्री कॉलेज में और 25% लड़के हैं। तो ये इस इलाके के हालात हैं, और बेटी है तो रहमत है, यही बात मैं कहूँगा। युवाओं के लिए 2 शब्द बोल दें तो थोड़ा मजा आ जाएगा। युवा हमारे क्षेत्र का, प्रदेश का, देश का भारत में सबसे ज्यादा कर्णधार है, और युवाओं पर ही देश की तरक्की है, इलाके की तरक्की है। जी। आप युवाओं से मेरी अपील है कि आज के जो वक्त है, जो आज का वक्त है, उसमें सबसे पहली चीज़ आपके लिए, अगर आप मेरी बात पे अमल कर सकते हो
तो हमेशा अपने से बड़ों की इज्जत किया करें। सबसे पहले अपने माँ बाप की इज्जत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। फिर अपने आसपास इलाके के बुजुर्ग और ऐसे लोग जो समाज में जिम्मेदार हों, और कैसे भी लोग हों, जिम्मेदारी नहीं, कैसे भी लोग हों, उन सब की इज्जत किया करो। उस्तादों को ना भूला करो, उस्ताद की हमेशा इज्जत करें। हमारे उस्ताद जहाँ मिलते हैं हम उनके लिए आज भी ऐसी रेस्पेक्ट रखते हैं, खड़े होते हैं, पूरा सम्मान देते हैं। और यही बात फिर मैं अपने उस्ताद की एक बात कहूँगा कि माँ के पेट से लेकर कब्र के आगोश तक, मरने से पहले तक हमारा सीखने की उम्र है, सीखते रहें। हमारे पास अगर कुछ आ जाए, दौलत बढ़ जाए, इल्म बढ़ जाए, तो हमें तकब्बुर नहीं दिखाना चाहिए, हमें घमंड नहीं पालना चाहिए, हम मगरूरियत नहीं पालें, फिरौनियत नहीं पालें, हम अपने आप को आम रखें, ज़मीन से जुड़े रहें, हमेशा ज़मीन पर। चूँकि मिनहा खलकनाकुम वफ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, इस ज़मीन में ही हम पैदा हुए हैं, इसी पे पले बड़े हैं और इसी में खाक होना है। हमेशा अपने दिमाग को ज़मीन से जोड़ के रखें और कभी भी किसी को हम बदमिजाजी से पेश ना आए, अखलाक की दौलत से नवाजें। और अखलाक एक ऐसा दौलत है कि ये एक बहुत कीमती दौलत है और इसका नमूना पेश करें, क्योंकि अखलाक की दौलत हमारी परवरिश को भी बताती है कि हमारी परवरिश किस टाइप की है। इसलिए आप सभी लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि हमेशा खुश मिजाजी से जिएँ, अपने से बड़ों की इज्जत करें, रेस्पेक्ट करें। अल्लाह ताला आपको उरूज देगा, बुलंदियाँ देगा, और ये बुलंदियाँ तभी मिलेंगी जब हम लोगों के दिल जीतेंगे। लोगों को खुश करने का हमारे पास मादा होना चाहिए। कोई भी आपका आस पड़ोसी हो, उसकी मदद कीजिएगा बिना धर्म देखे, क्योंकि इंसानियत का कोई मजहब नहीं होता है। और अल्लामा इकबाल ने कहा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर आरिफ पासा साहब, जिनसे हमने जानने का प्रयास किया, पूरी जीवनी हमने आपके सामने प्रस्तुत की। और मैं उम्मीद करता हूँ ये इंटरव्यू आपको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करेगा, बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेशन देगा। और मैं इस चैनल को जो है अजहर खान साहब बहुत अच्छा और बड़ा अच्छा इनकी शुरुआत है और स्ट्रगल कर रहे हैं जी। देखिए, इनकी शुरुआत बहुत ज़ीरो से है और हमेशा ज़ीरो की शुरुआत वाले ही हीरो बनते हैं। आप इनके चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए, फॉलो कीजिए, और जो भी शेयर हो सकता है शेयर कीजिए, और जो भी इनके साथ जुड़ेंगे तो इंशाल्लाह आपके इलाके के, आपके क्षेत्र की तरक्की का रास्ता और अच्छे अच्छे लोगों से मिलवाते रहते हैं। अल्लाह इनको कामयाब करे। बहुत अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।